साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जब भी हमें मौका मिले तो हमें ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, दीनदयाल जी दुकान से घर आते ही अपनी पत्नी से बोले कि पंडित जी ने गोदाम पर दिवाली पूजा के मुहूर्त का समय सुबह 6 बजे का बताया है। तुम सारी तैयारी अभी से कर लो। दीनदयाल जी की पत्नी बोली, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। दीनदयाल जी का जवाब था, हाँ, आज मैं सारा काम मुनीम जी के भरोसे छोड़ कर आया हूँ। आखिर कल की माँ लक्ष्मी की पूजा की तैयारियां भी तो करनी है। तो उनकी पत्नी बोली, पूजा की बाकी सामग्री तो घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। अभी आप घूमने जाना तो मालाएं ज़रूर लेते आना। दीनदयाल जी ने तुरंत अपने वस्त्र बदले और अपने पड़ोसी शर्मा जी को आवाज़ लगाकर शाम की सैर पर निकल गए। साध संगत जी, भिन्न रास्ते की ओर बढ़ते हुए देख शर्मा जी ने पूछा, दीनदयाल जी, आज आपके पैर बाजार की तरफ कैसे मुड़ गए? दीनदयाल जी का जवाब था, बस ज़रा कुछ मालाएं खरीदनी हैं। बाजार में फूल मालाओं की स्थायी दुकानों के साथ साथ ज़मीन पर टोकरियां लिए अस्थायी विक्रेता भी बैठे थे। 2-3 जगह मोल भाव करने के बाद दीनदयाल जी की नज़र एक कोने में बैठी हुई छोटी सी टोकरी लिए 16 साल की लड़की पर पड़ी। जमी जमाई दुकान वाले 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे, ये सोचकर दीनदयाल जी उस लड़की के पास पहुँचे। उसकी टोकरी में गिनती की मालाएं और फूल थे। शायद आसपास की दुकानों से ही सस्ते भाव में खरीद कर वो लड़की लाई थी। दीनदयाल जी ने पूछा, ये गेंदे की माला कितने की थी? लड़की का जवाब था, बाबूजी 20 रुपए की है। और गुलाब की माला, ये 50 रुपए की है। दीनदयाल जी ने कहा, इतना महंगा मोल भाव लगा रही हो, देखती नहीं कि ऐसी मालाएं 10-10 रुपए में बिक रही हैं। सही लगा लो, सारी मालाएं खरीद लूँगा। उन्होंने आंखों ही आंखों में बची हुई मालाओं को गिनते हुए कहा। दीनदयाल जी को स्वयं की ओर आते देख लड़की की आंखों में जो चमक आई थी वो बुझ गई। वो लड़की दीनदयाल जी से बोली, बाबूजी 15 रुपए की तो मैंने खरीदी है और गुलाब की माला तो मैं 40 रुपए की लेकर आई हूँ। मुझे भी तो कुछ बचना चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा, झूठ मत बोल। 15 गेंदे की मालाएं और 3 गुलाब की मालाएं उन्होंने खरीद ली। अब टोकरी में मात्र 2 गेंदे की मालाएं और 1 गुलाब की माला ही बची थी। तो लड़की बोली, बाबूजी ये 3 मालाएं भी खरीद लीजिए। दीनदयाल जी बोले, देखती नहीं, इन मालाओं के फूल मुरझा गए हैं, इन्हें लेकर मैं क्या करूँगा? और फिर दीनदयाल जी ने हिसाब करते हुए 15 रुपए गेंदे की माला और 40 रुपए गुलाब की माला का हिसाब लगाकर उस लड़की को रुपए पकड़ाए। वो लड़की कुछ देर इधर उधर देखती रही, फिर गहराते हुए अंधेरे का आभास कर और किसी अन्य ग्राहक को न आते देख भरे मन से मालाएं कागज में पैक करने लगी। दीनदयाल जी बोले, हम थोड़ी देर में घूम कर आते हैं, फिर ये मालाएं तुझसे ले लेंगे। ये कहते हुए दीनदयाल जी शर्मा जी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। रास्ते में उनके दोस्त शर्मा जी ने दीनदयाल जी से पूछा, तुम इतनी सारी मालाओं का क्या करोगे? दीनदयाल जी बोले, शर्मा जी कल 3 जगह पूजा होनी है और इससे सस्ती मालाएं मुझे कहीं मिलने वाली नहीं थी। लौटते वक्त बातों ही बातों में वो दोनों मित्र मालाएं लेना भूल गए। खाना खाने के बाद दीनदयाल जी की पत्नी ने उन्हें उलाहना दिया। कहने लगी, मैंने तो पूजा की सारी तैयारी कर ली, लेकिन कहने के बावजूद आप माला लेकर नहीं आए। तब जाकर दीनदयाल जी को ध्यान आया और उन्होंने पत्नी को सारा किस्सा बताया। फिर गाड़ी लेकर तुरंत रवाना होने लगे। पत्नी बोली, रहने दो, अब तुम्हें वहाँ कौन मिलेगा, कल सुबह जल्दी मंदिर से माला खरीद लेंगे। पत्नी ने उन्हें रोका तो दीनदयाल जी बोले, उम्मीद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बार जाकर देखता हूँ। ये कहते हुए दीनदयाल जी रवाना हुए, क्योंकि माला के पैसे जो दिए हुए थे। रात के करीब 9 बज चुके थे।
बाजार में कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई थीं। फूल माला लेकर बैठने वाले जा चुके थे। दीनदयाल जी ने गाड़ी रोकी और उस अंधेरे कोने की ओर बढ़े जहाँ से उन्होंने मालाएं खरीदी थी। वो लड़की अभी भी टोकरी लेकर वहीं बैठी थी। दीनदयाल जी को देखते ही बोली, बाबूजी आप इतनी देरी से आए हैं, क्या आपको पता भी है कि मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है? मेरी माँ घर पर भूखी होगी और पता है कि यहाँ पर पुलिस वालों ने और बदमाशों ने मुझे कितना परेशान किया। दीनदयाल जी को देखते ही वो लड़की फूट पड़ी तो दीनदयाल जी बोल पड़े, मुझ पर चिल्ला रही हो, इतना ही था तो चली जाती। लड़की बोली, ऐसे कैसे चली जाती बाबूजी, आखिर आपकी अमानत मेरे पास थी। ये सुनकर दीनदयाल जी हैरान हो गए। कुछ पल के बाद वो बोले, तो क्या हुआ, अगर मालाएं ले भी जाती तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता। दीनदयाल जी की बात सुनकर वो लड़की बोली, आपको फ़र्क नहीं पड़ता बाबूजी, पर हमें फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ पर ना मिलती तो क्या आप कभी भी सड़क पर बैठकर काम करने वाले हम जैसे छोटे लोगों का विश्वास करते? आप हमें चोर समझते और फिर कभी भी हमसे सामान ना खरीदते। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि ग्राहक का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। दीनदयाल जी बोले, अगर मैं रात भर नहीं आता तो तुम क्या करती? लड़की बोली कि मैं घंटे भर और इंतज़ार करती, फिर आपके नाम से मंदिर में मालाएं चढ़ा देती। दीनदयाल जी के शब्द अब कहीं खो गए थे। गरीब लड़की की ईमानदारी ने उनका दिल जीत लिया था। दीनदयाल जी कुछ देर तक लड़की की ओर देखते रहे, फिर उन्होंने एक माला निकालकर उसके गले में डाल दी और हाथ में 500 का नोट पकड़ाया। फिर बाकी की मालाएं गाड़ी की डिग्गी में रखी और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे होटल में ले गई और खाना पैक करवाने का आदेश दिया। लड़की ने विरोध किया, लेकिन दीनदयाल जी के आगे उसकी एक ना चली। वो बोले, चल बेटा मैं तुझे घर छोड़कर आता हूँ। खाना पैक होते ही उन्होंने कहा। लड़की बोली, आप ये क्या कह रही हैं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। जब लड़की ने फिर विरोध किया तो दीनदयाल जी बोले, बेटा मैं साक्षात लक्ष्मी को भोग लगा रहा हूँ, मना मत कर। मेरी माँ लक्ष्मी की पूजा तो आज ही हो गई। साथ संगत जी, किसी देवी देवता को दान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देवता ना तो भूखे होते हैं और ना ही उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। वास्तव में जो गरीब ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है और कई बार वो जिक्र भी नहीं करते, तो हमें मौका मिले हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे व्यापारी धन संग्रह के लिए नहीं, ये तो पेट भरने के लिए कमाते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।